नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। फिलहाल अनिल देशमुख जेल में हैं, लेकिन अब ईडी की जांच की आंच मुख्य सचिव सीताराम कुंठे तक पहुंच गई है। आपको बता दें, ईडी ने अब मुख्य सचिव सीताराम कुंठे को भी समन भेजा है और बताया ये जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो पूरे मामले में ईडी जुटाना चाहती है और इसी कड़ी में अब मुख्य सचिव सीताराम कुंठे को ये समन भेजा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि अनिल देशमुख की जांच और राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़े सवालों के जवाब ईडी चाहती है। यही वजह है कि 25 नवंबर को अब सीताराम कुंठे को ईडी के दफ्तर आना होगा। ये नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है, लेकिन इस नोटिस के बाद सीताराम कुंठे जो कि मुख्य सचिव हैं महाराष्ट्र के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की कुछ बैठक के कारण वो जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी एक बार फिर से एक और ऐसे अधिकारी जो ईडी के समन का जवाब नहीं दे पाएंगे। लगातार महाराष्ट्र में ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि ईडी तमाम मामलों में छानबीन कर रही है, लेकिन ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आयकर विभाग हो, तमाम एजेंसियां जो नोटिस भेज रही हैं उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा अनिल देशमुख को भुगतना पड़ा है। अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए और ये कह रहे थे कि वो ईडी की जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगा हुआ है, जिसमें सीबीआई एक एफआईआर दर्ज कर चुकी है, तो वहीं ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज कर चुकी है और छानबीन लगातार जारी है। आपको बता दें, अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में है और 29 नवंबर को ईडी की ये हिरासत भी खत्म हो रही है। क्या उसके बाद भी ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे अनिल देशमुख? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में ये तमाम बड़े खुलासे हुए थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने इस पूरे वसूली रैकेट को चलाया, किस तरीके से बार रेस्टोरेंट के मालिकों से ये वसूली की गई। मुंबई पुलिस, उनके अधिकारियों और सिपाहियों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी पैसे वसूले गए। अलग अलग विभागों में जो अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया उसमें भी ये इस तरीके से वसूली का मामला सामने आया है और माना जा रहा है कि इसी पूरी कड़ी में अब मुख्य सचिव सीताराम कुंठे से ईडी छानबीन कर सकती है। हालांकि वो ईडी की जांच में शामिल नहीं हो पाएंगी, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन फिलहाल पूछताछ उनसे जरूर होगी। आपको बता दें, जब से ये अनिल देशमुख का मामला सामने आया है उसके बाद से अनिल देशमुख से जुड़े जो लोग हैं, फिर चाहे उनके पीए हों या फिर तमाम दूसरे लोग हों, उनसे कड़ी पूछताछ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की है। सीबीआई से लेकर ईडी ने पूछताछ की है और इस पूरे मामले में जो भी लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार ईडी उन्हें समन भेज रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है। आपको ये बता दें कि अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में है और जैसा कि माना जा रहा था कि ईडी उनसे लगातार छानबीन करेगी और कोशिश ये रहेगी कि दरअसल इस पूरे मामले में जितने भी चेहरे शामिल हैं वो बेनकाब हों, और यही कोशिश ईडी की है कि आखिर मुख्य सचिव सीताराम कुंठे क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में करते हैं, कितने चेहरे इस पूरे मामले में बेनकाब होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूला गया पैसा आखिर कहां पहुंच रहा था, वसूली जो हो रही थी, जो टारगेट दिया जा रहा था, उसका पैसा आखिर कहां तक पहुंच रहा था। यही तमाम सवाल हैं जिसकी छानबीन फिलहाल ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कर रही हैं। लगातार महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई का एक्शन जारी है। आपको बता दें, इसी पूरे मामले में यानी अनिल देशमुख के वसूली मामले में सीबीआई ने भी मुख्य सचिव सीताराम कुंठे और इससे पहले डीजीपी संजय पांडे को पूछताछ के लिए समन भेजे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ एक याचिका भी दायर कर दी है। यानी इनसे पूछताछ न की जाए, ये जो नोटिस हैं इन्हें रद्द किया जाए, ये मांग महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन अब
सीबीआई ने कोर्ट में ये दावा किया है कि दरअसल अनिल देशमुख को बचाने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये याचिकाएं दी गई हैं जाहिर तौर पर कोर्ट में, ताकि अनिल देशमुख को किसी तरीके से बचाया जा सके। इतना तय है कि अनिल देशमुख अगर इस पूरी पूछताछ में अपना मुंह खोलते हैं, अगर वो सवालों के जवाब देते हैं, तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें कई गुना तक बढ़ सकती हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र में किसके इशारे पर काम कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है और इसका खुलासा पूछताछ में ही होगा। जाहिर तौर पर जब उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, जिनके जरिए ये वसूली की गई है, जिन लोगों का इस्तेमाल इस वसूली के लिए किया गया है। यही वजह है कि अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीताराम कुंठे को ये जो समन है ये भेजा है, लेकिन इससे पहले सीबीआई भी सीताराम कुंठे और डीजीपी संजय पांडे को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ये तमाम वो लोग हैं जिनका नाम ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सामने आया था कि दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अधिकारियों से पैसे वसूले जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब लगातार इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है। लेकिन सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। हाई कोर्ट को सीबीआई ने ये जानकारी दी है कि दरअसल राज्य का पुलिस बल एक स्वतंत्र संस्था है, न कि किसी जमींदारी व्यवस्था का अंग है। और जैसा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में महाराष्ट्र सरकार के 2 आला अधिकारियों को समन जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि इन नोटिस को रद्द किया जाए। ऐसे में सीबीआई की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया है कि इनसे पूछताछ होनी जरूरी है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं, अगर इनसे पूछताछ होती है तो अनिल देशमुख भी आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब मुख्य सचिव सीताराम कुंठे को समन जो है वो भेजा गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे सरकार, चाहे फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों, वो भी अनिल देशमुख का बचाव कई बार कर चुके हैं। और गिरफ्तारी के बाद से भी लगातार संजय राउत से लेकर शरद पवार जैसे नेता अनिल देशमुख के बचाव में उतरे हुए हैं। जिस तरीके से अनिल देशमुख जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर जरूर है कि अनिल देशमुख से पूछताछ होती है, अगर उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो कई खुलासे कर सकते हैं। और यही महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा डर है, और यही वजह है कि वो अब मुख्य सचिव सीताराम कुंठे और जो डीजीपी संजय पांडे को समन भेजा गया है उसे रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार के वकील की ओर से कोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार ने कानूनी प्रावधान के तहत हाई कोर्ट में ये अपील की है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई आने वाले वक्त में होगी, लेकिन सीबीआई का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार की याचिका है ये गलत धारणा पर आधारित है और देशमुख की जांच रुकवाने की एक कोशिश इस याचिका के जरिए हो रही है। लेकिन अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी जाहिर तौर पर, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है कि अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो इस तरीके से बहाया जा रहा है, अगर इस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता में बैठी पार्टियां ही वसूली का ये खेल खेल रही हैं, तो जाहिर तौर पर इससे गंभीर मामला कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार को इसका जवाब देना होगा, और जवाब लगातार महाराष्ट्र में जनता मांग रही है। तो इससे पहले भी अनिल देशमुख के इस पूरे वसूली मामले में अनिल देशमुख से पूछताछ हुई है, बल्कि उनसे जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई घरों में छापेमारी भी हुई है, फिर चाहे उनके पीए हो, संजीव बलहंडे हो, या फिर अलग अलग लोग हो, उनसे जुड़े हुए लगातार छानबीन की जा रही है। फिर चाहे वो अनिल देशमुख के परिवार के लोग हों, उनकी पत्नी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी ईडी समन भेज चुकी है, उनसे भी पूछताछ ईडी करना चाहती है, लेकिन समन का जवाब नहीं दिया जा रहा है। और अब मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने यह कहा है कि कैबिनेट की बैठक है, वो समन का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन सवालों के जवाब से बच नहीं सकते हैं। सवालों का जवाब उन्हें आने वाले वक्त में देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये कोई छोटा मोटा वसूली का मामला नहीं है, बल्कि हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट
जो अनिल देशमुख की ओर से दिया जा रहा था। और इस पूरे मामले में अब तफ्तीश जो है वो सीबीआई और ईडी कर रही है। तो ऐसे में मुख्य सचिव सीताराम कुंठे को उद्धव ठाकरे सरकार बचा नहीं सकती है। आने वाले वक्त में उन पर शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।